अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर और किचन विद कौसर में बहुत ही मज़ेदार सी फ्रूट चाट बनने लगी है। ये हमारी चाट है रमज़ान स्पेशल। तो ये फ्रूट चाट जो मैंने बनाई है इसमें मैंने कुछ फल डाले हैं और कुछ नहीं डाले क्योंकि वो मिले नहीं, तो और ये उसकी बिना भी बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, हम बना लेते हैं अपनी फ्रूट चाट। तो सबसे पहले मैं आपको केलों का बताऊंगी। ये मैंने लिए हैं केले 6 अदद और ये 6 से 8 अफराद के लिए इनफ होती है चाट। तो केलों को छील के हम इसको कटिंग कर लेंगे। पहले मैं छील के बाउल में रखती जाऊंगी सारे एक साथ, तो फिर मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगी। और ये देखें, इस तरह कटिंग कर लें आप, ना ज़्यादा छोटे हों ना मोटे हों। तो इस तरह सारे कटिंग करते जाएँ आप केले। और ये मैंने केले कटिंग कर लिए हैं, बस एक केला बाकी है, इसको भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये सारे कटिंग हो गए हैं। तो इसके बाद हम लेंगे अमरूद। अमरूद को हम टॉप वाला हिस्सा इसका उतार देंगे, इस तरीके से इसको हम ज़ाया कर देंगे और नीचे वाला भी हिस्सा उतार देंगे। तो इसको कटिंग कर लेंगे 2 हिस्सों में और फिर से दरमियान से इसकी कटिंग कर लेंगे। और ये जो इसके सीड्स हैं ये भी इसको उतार देंगे, ये मुँह में आते हैं चाट के अंदर तो बहुत बुरे लगते हैं। तो इसके हम छोटे छोटे पीस करके अमरूद के चाट में डालेंगे। अमरूद के छोटे छोटे पीस कर लें आप, ताकि खाने में आसानी हो, इस तरीके से। तो अभी दूसरा भी इसी तरीके से इसके हम छिलके ये सीड्स उतार लेंगे और इसकी कटिंग इस तरीके से कर लेंगे। और अमरूद ना हो चाट में तो मज़ा ही नहीं आता चाट का, तो अमरूद के बिना चाट बनाना नामुमकिन। तो ये देखें, सब इसी तरह उतारते जाएं इसी तरीके से और इसको कटिंग करते जाएं। बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली चाट है ये, तो ये चाट आपने ज़रूर बनानी है। तो ये सारे मैंने अमरूद कटिंग कर लिए हैं, ठीक है। ये डाल लेंगे बाउल में जिसमें हमने केले डाले थे। और ये मैंने 4 अमरूद लिए थे, चारों अमरूद को इसी तरह कटिंग करके आपने डाल लेना है। और अब हम लेंगे इसमें तीसरा फल जो है पपीता। पपीता बहुत ही मज़ेदार पपीता होता है, हाजमेदार होता है। तो हमने ये पूरा पपीता नहीं डालना, आधा पपीता डालना है। एक पूरा पपीता बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो चाट के लिए आधा पपीता काफ़ी है। अब इसके हम कर लेंगे कटिंग। और देखें, इसके अंदर सीड्स भी नहीं है, तो पपीतों के अंदर सीड्स बहुत ज़्यादा होते हैं और इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका उतारेंगे छिलका। छिलका उतार लें पूरे पीस का। पूरे पीस का उतारना आसान होता है, अगर हम इसकी स्लाइस बना देते तो बाद में छिलका उतारते मुश्किल हो जाता। तो इस तरह पकड़ के आप छिलका उतार दें पपीते का। और ये चाट में इतना कलरफुल लगता है पपीता कि देखने में भी मज़ा आता है और खाने में भी बहुत मज़ा आता है। तो आप अगर पपीता है तो आप लाजमी डालें पपीता। और मैंने छिलका उतार लिया है, अब इसका भी छिलका उतार लेंगे। बहुत आसानी से छिलका उतर जाता है, तो इसी तरह छिलका उतार के आपने बाद में कटिंग करना है। और ये देखें, सीड्स निकाल देंगे और जो जाला बना हुआ है वो भी निकाल देंगे। आपने चमचे की मदद से निकालना है, ये सारा एकदम साफ़ हो जाता है और परफेक्ट साफ़ होता है। तो आपने चमचे की मदद से इसको साफ़ करना है। अब दूसरा भी इसी तरीके से हम साफ़ कर लेंगे। और अब इसकी कटिंग कर लेंगे, स्लाइस बना लेंगे इस तरीके से। और देखिए कितना आसान हो जाता है स्लाइस बना के इसकी कटिंग करना। पहले हम सफाई कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहता है और इसकी कटिंग करते जाएंगे। और ये देखें, मैं क्यूब्स में काट रही हूँ और कितने अच्छे लग रहे हैं, आसानी से कट रहे हैं सारे स्लाइस। ये भी हम बाउल में डाल देंगे। और अब ले लेंगे हम स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी वाह ज़बरदस्त कलरफुल, और इसकी भी हम दरमियान से कटिंग करेंगे। और इसको भी हम इस तरीके से देखेंगे काट लेंगे इस साइज़ में। तो ये मैंने स्ट्रॉबेरी ली है 10 से 15 अदद।
और ये जो इसका जो फ्लावर है ना ग्रीन वाला, इसको हटा देंगे हम, फिर कटिंग करते जाएंगे। तो ये देखें मैंने कटिंग कर ली है। अब ये भी बाउल में डाल देंगे। कितने अच्छे कलर हैं, कुदरती रंग की बात ही कुछ और है। बहुत ही ज़बरदस्त कलर हैं, देखते ही आंखें रोशन हो जाती हैं इतने अच्छे कलर देखो देखने से। तो सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह की शान है, इतने ज़बरदस्त कलर हैं। और ये मैंने लिए हैं खजूरें। खजूरें इसमें लाजमी डालिएगा, हर बाइट में खजूर का अपना ही मज़ा होता है, यानी कि निवाले में, हर निवाले में बहुत मज़ा आता है खजूर खाने का। और ये सीड्स निकाल देंगे इसकी खजूर की। तो इसको हमने लंबे साइज़ में काटना है, लंबे साइज़ में काट के और इसको हमने डालना है। इसकी हमने छोटी छोटी कटिंग नहीं करनी, बस इसकी जैसे चिप्स वाली कटिंग होती है वैसे करनी है। और अब ले लेंगे खरबूजा। खरबूजे का भी अपना ही मज़ा है, अपना ही जायका है, और ये खाने का बहुत ही मज़ा आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका उतारेंगे हम छिलका। और एक खरबूजा मैंने लिया है छोटे साइज़ का 1 अदद। अगर आपके पास बड़ा खरबूजा है तो आप उसको आधा लीजिएगा, पूरा नहीं डालना आपने। और ये इसका मैं छिलका उतार दूँगी इस तरीके से। सारा छिलका उतार के फिर आपने कटिंग करना है इस तरीके से। तो इसके भी हम बीज निकाल लेंगे सारे। और इसमें देखिए कितने सारे बीज हैं। तो ये भी हम चमचे की मदद से सारे उतार लेंगे। चमचे से साफ़ करने का मतलब है आसानी से उतर जाना सारे बीजों का और अंदर से जाले का भी। तो चमचे की मदद से आप इसकी सफाई करें। और दूसरा भी पीस इसी तरह लेके तो इसका भी हम बीज और छिलके इसी तरह उतार देंगे। तो ये आसान हो गया हमारे लिए। तो इसकी भी अब कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग भी इसी तरह करना है जिस तरह हमने खरबूजे की है, बिल्कुल उसी साइज़ की। एक ही साइज़ की कटिंग हो तो अच्छा लगता है, ये नहीं कि कोई छोटा तो कोई मोटा तो कोई लंबा तो कोई बड़ा। तो इस तरह कटिंग करते रहें आप। और ये देखें मैंने काट लिया है पूरा खरबूजा, ये भी इसमें डाल देंगे। और अब बारी है सेब की। सेब बहुत ही वीआईपी हमारा सेब है, रेड कलर का, और ये खाने में भी बहुत मीठा है, मज़ेदार है। इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे इसी तरीके से और इसके सीड्स निकाल देंगे। और इसको हमने छिलकों समेत काटना है, इसका छिलका हमने नहीं उतारना, क्योंकि अगर हमने छिलका उतार दिया तो इसका कलर भी ज़ाया हो जाएगा। तो रेड और वाइट कलर का बहुत ही ज़बरदस्त हमारा सेब है। तो बाकी का भी इसी तरह कटिंग करेंगे, हम सीड्स उतारते जाएंगे। और इसके भी पीस वैसे ही करने जैसे हमने खरबूजे के और पपीते किए हैं। तो ये बड़ा पीस था तो मैंने कहा आपको इस तरह करके दिखा दूं, बीच में से छुरी की मदद से इसमें कट करें और इस तरह काटते जाएं। कटिंग करेंगे और इस तरीके से काट लिया है मैंने पूरा सेब। और ये वाइट चने बॉयल किए हुए हैं, ये भी इसमें डाल देंगे। ये चने मैंने बॉयल करके रख लिए थे, पूरे रमज़ान काम आते हैं। और ये किशमिश है, किशमिश धो ली थी मैंने, किशमिश भी डाल देंगे इसमें। 20 से 25 अदद किशमिश ली थी और किशमिश भी इसमें डाल दी है मैंने। और अब एक दूसरे बाउल में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। इसको मिक्स कर लिया था मैंने, अभी इसे मैंने कोई भी मसाले नहीं डाले। तो ये बाउल में डाल दिया है मैंने, शीशे का बाउल लिया था और उसमें देखें कितना ज़बरदस्त हमारे फ्रूट चाट लग रही है। और देखें कितनी ज़बरदस्ती फ्रूट चाट लग रही है। अब इसमें डाल देंगे चाट मसाला। ये मैं चाट मसाला डाल रही हूँ। चाट मसाला आप अपनी पसंद के हिसाब से रखें, कम या ज़्यादा। और ये 2 चुटकी नमक के डाल रही हूँ मैं इसके अंदर, इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, मज़ेदार सा। और थोड़ी सी डाल देंगे इसके अंदर काली मिर्च पिसी हुई, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च डाल दी है। और ये मैंने आपको बताई थी गुड़ और इमली की चटनी बनाना सिखाई थी, बहुत ही मज़ेदार है और ये चाट के लिए सबसे बेस्ट है। तो ये 1 प्याली ली है मैंने और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ये भी इसमें डाल देंगे।
तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी फ्रूट चाट रेडी हो गई है। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें। दुआ में याद रखें और मुझे बताएं कि आपको चाट कैसी लगी है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।